चलो बच्चों, एक लास्ट 30 मिनट्स का एक वीडियो ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे इसमें, और एक टॉपिक है छोटा तो वो भी कवर हो जाएगा। अब देख के खत्म करो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जल्दी से बता दो। वो स्कोप का दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कंसेप्ट भी बोल सकते हैं इसको। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब इसका आंसर होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट ओनली ए। ठीक है, क्योंकि ये बाकी जितनी भी हैं ये सब किसकी सब्जेक्ट मैटर है? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। इसमें एक और जोड़ दोगे तो 4 हो जाएंगी। कौन कौन सी होती है? थ्योरी ऑफ मैक्रो, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ जाओ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है। बोलता है इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। आओ, बिल्कुल है। क्या ये अजम्पशन पे बेस्ड है? इट टेक्स इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। तो बोला सर लग तो रहा है पढ़ने में यही मगर बी नहीं है इसका ऑप्शन। ठीक है बी ऑप्शन इसका नहीं है। ए सी डी है ना? ठीक है, क्योंकि वहां तो एक ही assumption है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स। तो देयर आर नॉट सर्टेन assumption, एक ही assumption है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ दम्मू। और कार्डिनल मेजरमेंट है क्या? नहीं सर, ये तो assumption है इसका, तो इसको हटा दो। ये है, ये है, ये है। तो बी सी डी कहीं दिख रहा है क्या? देखो यहाँ सब पे। क्रिटिसिज्म भूलना मत भाई, इससे हेडिंग भी कवर हो रही है। इससे हेडिंग भी कवर हो रही है, पावर ऐड हो जाएगा उसमें एक्सेप्शन में। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लिमिटेशंस। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लिमिटेशंस। लॉ ऑफ डीएमपी की क्या क्या कमियां है। रियलिस्टिक assumption है कि अनरियलिस्टिक है? अनरियलिस्टिक है। इंडिविजिबल गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि गुड्स पर नहीं होता है। ये सिंगल बॉन्ड की बात करता है? बिल्कुल बात करता है। और इन रियलिटी बोलता है हम कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो एबीसीडी। स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन गिवन गुड्स। एक्सेप्शन है? बिल्कुल है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। इंफीरियर और लो क्वालिटी गुड्स की बात करता है? बिल्कुल करता है। इसका प्राइस गिरने पर उसकी डिमांड इंक्रीज होती है? बिल्कुल होती है। और ये आइडेंटिफाई किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। नहीं, आइडेंटिफाई किया था गिफर ने। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा बी। सॉरी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? एबीसीडी कर देंगे। आइडेंटिफाइड तो गिफर ने किया था, गिफर ने किया था, गिफर ने किया था, गिफर ने किया था। अच्छा, एक्सप्लेन। हाँ, इसको एक्सप्लेन। ठीक है, एबीसीडी। एबीसीडी। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं। क्या है? चेंज इन डिमांड का टाइप है? बिल्कुल है। अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से हो रहा है? बिल्कुल। देखो, स्टेटमेंट भी याद हो रहा है आपको साथ साथ में, और ये कंज्यूमर की बात कर रहा है, इसलिए टेस्ट, इनकम, पॉपुलेशन ये सब आ जाएगा इसमें, है ना? फैशन। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट है? बिल्कुल है। डिमांड किस तरफ जाएगा, है ना? मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, डायग्राम कैसा होता है? ये बोलना मत बे। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, तो अनफेवरेबल हुआ तो कितना जाएगा? लेफ्ट वर्ड साइड। फेवरेबल होता तो किस तरफ जाता? राइट वर्ड साइड। मैं क्या बोल रहा? राइट तो गलत है ना? एबीसी आंसर होगा इसका, एबीसी। स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट इन रिलेशन टू परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक मतलब वर्टिकल स्लोप की बात कर रहा है। तो परफेक्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट, बिल्कुल सही है। कोएफिशिएंट जो वैल्यू है इसकी इक्वल टू 1 है, बिल्कुल सही है। नहीं, इक्वल टू 1 नहीं सर, इक्वल टू 0 आती है इसकी, तो ये गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट है तो ये गलत हो गया ना, तो इसका आंसर होना चाहिए और आएगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकल होती है, बीसी। और ये टाइप है, तो बीसी आंसर है इसका, थर्ड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? एक की वजह से दूसरे में चेंज आया, ये है। प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप है वो। टाइप सिर्फ इलास्टिसिटी का नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी का है। तो प्राइस इलास्टिसिटी के 3 टाइप है ना? हाँ, तो बिल्कुल है, ये भी है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स पे है, बिल्कुल है। 4 आ जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ स्टॉक, जो अवेलेबल होती है सेलर के पास में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। प्राइस का तो कोई लेना देना है नहीं, वो सप्लाई के डिफरेंशियल में आएगा। बाई इंक्रीजिंग, ठीक है, बराबर है। नॉर्म बराबर है? नहीं, स्टैटिक होता है, स्टैटिक कंसेप्ट होता है, तो इसका आंसर आएगा एबीसी। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। जहां लॉ ऑफ सप्लाई आया, ये डायग्राम भूलना नहीं है, ये डायग्राम भूलना नहीं है, ये डायग्राम भूलना नहीं है, ठीक है? ये तो असम्पशन है, ये भी असम्पशन है। सिर्फ इस पे ये भी असम्पशन है, तो ओनली सी। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। फीचर्स ऑफ ओलिगो, फ्यू बिल्कुल है, फ्यू फॉर्म। तो इसमें ऐसा लिखा है ओलिगोपोली में भैया वो एक जैसे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, लाइक आइडेंटिकल, अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो याद रखना। सेलर सेल डिफरेंशिएटेड नहीं, एक जैसे बेचते रहो, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है। अनसर्टेनिटी है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ए और डी, बिल्कुल है। फिर आ जाओ लॉन्ग पीरियड मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, सब वेरिएबल है उसमें। आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कॉस्ट को, बिल्कुल कर सकते हो। इट इज फॉर फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5। ओके, 5 से ज्यादा में वेरी लॉन्ग पीरियड है। नहीं, ये गलत बोल रहा है ना। ए बी सी आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है।
फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, बिल्कुल है, फीचर्स है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फाइनेंशियल डेटा को हम रियल टर्म्स में ही देखते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस है और स्पेशलाइज एवरेजेस है, ABCD। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर में जो स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहा है। तो बोलो आंसर, चलो आप लोग गैस करो। आग से बोलो भाई लोग, जल्दी बोलो, क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो इसका, जल्दी बोलने की कोशिश करिए, बोलो यार जल्दी, आंसर क्या होने वाला है। सूटेबल वेट्स असाइन टू वेरियस, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इट गिव रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू कम्युनिटी इन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। उसके बाद में वेट्स, क्वांटिटीज आर द वेट्स, बिल्कुल सही है। और ये दो मेथड्स हैं, तो ABCD। प्रिकॉशंस वाइल डूइंग, प्रिकॉशंस वाइल डूइंग एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, ओनली वैल्यू फाइनल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस, बिल्कुल रहता है, तो उसको डिडक्ट कर देंगे, सब्सिडी ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, बिल्कुल ऐड हो जाएगी, ये माइनस हुआ तो अपने आप सब्सिडी ऐड हो जाती है, नहीं इट शुड नॉट बी, तो इसका आंसर होगा ABC। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या होती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या बोलता है भाई। नहीं, इलीगल इनकम वाला जो है वो थियोरेटिकल डिफिकल्टी है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें BCD आंसर होना, कहाँ है BCD, ये है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टैक्स, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि कंपलसरी है, बोलो कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन तो गलत है, हर सिटीजन को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बिल्कुल इस पे लगता है। हाँ डायरेक्ट, इसका आंसर होना चाहिए BCD। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तो इसका आंसर होगा ABC, ABD है कहीं, ABD ये है, ये तो टैक्स रेवेन्यू में आएगा ना, GST। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट, बोलो भाई इसमें क्या नहीं आएगा, इसको छोड़ के तीनों आएंगे ABC। इंडिजिनस बैंक का तो ऑनर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। कमर्शियल बैंक बोलो पब्लिक है, प्राइवेट है, फॉरेन है, ये नहीं आएगा, तो ABC आ जाएगा इसका आंसर। इन फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, प्राइस लेवल की स्टेबिलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, तुम्हारे पास जो है तुम बना लो, हमारे पास जो हम बना लेंगे, तो उसमें लेबर भी डिवाइड हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगा, यही पॉइंट था ना। उससे वॉल्यूम भी बढ़ता है, वैल्यू ऑफ ट्रेड भी बढ़ती है, और आपका GNP का रेशियो भी बढ़ेगा, मतलब आपकी नेशनल इनकम NNP। कंपोजिशन पूछ रहा है क्या, नेशनल इनकम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, ये तो उसके वो है रीजंस है, तो इसका आंसर A भी होना चाहिए, सिर्फ A भी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब सुन लो भाई लोग, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को ये एक वीडियो थोड़ा सा इधर लिया गया, देख लेना, उसको छोड़ना मत, इट्स ए रिक्वेस्ट, मैं तुमको कुछ पढ़ा दे रहा हूँ कि तुमको दिक्कत ना हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता क्या है फर्क, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तुम्हारे सामने से 4 पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। जहां बैलेंस ऑफ ट्रेड तुम्हारे सामने आया ना, मतलब वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लेना भाई अच्छे से, हाँ? मतलब X माइनस M की बात करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये वो स्टेटमेंट है जो नेट इफेक्ट बताता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में, ठीक है। ट्रेड व्यापार, व्यापार, ठीक है। अब हम सिर्फ व्यापार ही तो नहीं करते हैं, व्यापार के अलावा बहुत कुछ है, जैसे कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन से व्यापार की बात कर रहा है, उन ट्रांजेक्शन की जो सिर्फ गुड्स बेच कर आ रहे हैं या गुड्स खरीद कर आ रहे हैं, इसमें पैसे का लेन देन नहीं है, तो हम लोग जो दूसरे देशों से पैसा लेते हैं या दूसरे देशों को पैसा देते हैं, ये सिर्फ करंट अकाउंट की बात करता है, करंट अकाउंट है, किसका करंट अकाउंट है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ट्रेड से जो पैसा आ रहा है वो भी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होगा ना बेटा, वो भी तो एक लेन देन है, मगर लेन देन सिर्फ गुड्स का नहीं होता, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट, ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, जैसे कि X इज ग्रेटर देन M हुआ तो फेवरेबल, X इज लेस देन M हुआ तो अनफेवरेबल, बट ये आपकी ट्रू स्थिति नहीं बताता देश की, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड की बात कर रहा है, वो भी कौन से ट्रेड की बात कर रहा है, गुड्स के थ्रू, गुड्स का मतलब होता है विजिबल, जो चीजें दिखती है ना उनकी बात हो रही है बस, इनविजिबल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है।
और बोलता है जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फेवरेबल में, क्या करके? एक्सपोर्ट बढ़ा के, एक्सपोर्ट बढ़ा के, एक्सपोर्ट बढ़ा के। पैसा कहाँ से ऐसा आएगा? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वैसा आएगा ना यहाँ से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। ठीक है, अब इसको देखो एग्जैक्टली उल्टा है। ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पॉइंट बोलता है जो देश को पैसा मिला उसको हमने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया। कौन से ट्रांजेक्शन को? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को। किसके बीच में हुआ ट्रांजेक्शन? रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। हमारे देश के लोगों का जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है दुनिया भर के लोगों से हुआ, दुनिया भर के लोगों से हुआ। किस फॉर्म में? 4 फॉर्म में होगा, हम चारों फॉर्म पढ़ेंगे अभी। उसमें से एक फॉर्म हमने पढ़ लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। हमारे देश के लोगों का ट्रांजेक्शन जब दुनिया भर के लोगों के साथ में होगा तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसका हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। इसमें गुड्स की भी बात होगी, सर्विसेज की भी बात होगी। सुनना पूरी बात को। इसमें जो पैसे का लेन देन है वो भी आएगा। कई देश एक दूसरे की मदद करते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लाइक मैं वहां जाके जमीन खरीद रहा हूँ, कोई यहाँ के जमीन खरीद रहा है, उसकी बात हो रही है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिस्सा नहीं होता है। फिर इसमें क्या क्या आएगा? स्ट्रक्चर क्या है? इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आएगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी आएगा, सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर, कोई एक जन पैसा दे रहा है, दूसरा उसको एंजॉय कर रहा है, यूनिलेटरल। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। तो ट्रेड, सर्विस, यूनिलेटरल, कैपिटल, सिर्फ इसमें सिर्फ, और इसमें सिर्फ किसकी बात होती है? करंट अकाउंट की बात होती है, जो रोजमर्रा के गुड्स बेचे और खरीदे जाते हैं। ये हमेशा बैलेंस होगा। मतलब क्या होगा? जितना इसका बोलो बोलो बोलो, जितना इसका रिसिप्ट साइड होगा उतना ही उसका पेमेंट साइड होगा। इट्स लाइक एसेट, एसेट और लाइबिलिटी साइड होते हैं ना, बैलेंस शीट है ये हमारी, बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए? दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। जितना हमारा रिसिप्ट है उतना ही हमारी पेमेंट होनी चाहिए। ये ट्रू इंडिकेटर है, देश की स्थिति बताता है, बिल्कुल बताता है सर। पेमेंट्स, पेमेंट्स, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ट्रेड के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, यूनिलेटरल फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में। और ध्यान देना, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपकी रिसिप्ट ज्यादा होगी, सॉरी आपकी पेमेंट ज्यादा होगी और आपकी रिसिप्ट कम हो गई तो ये तो दिक्कत है ना। तो उससे क्या होगा? देखो, डेफिसिट हो जाएगा, देश की स्थिति खराब हो जाएगी, नुकसान में चली जाएगी। अगर ट्रेड में नुकसान हुआ तो उसका पैसा हम यहाँ से ला सकते हैं, जो रखा हुआ हमारे पास में, बिल्कुल सर। जो कैपिटल हमारे पास में रखा हुआ होगा, जो यूनिलेटरल ट्रांसफर हमारे पास में होंगे, वहां से इसको कवर कर सकते हैं। तो प्लीज आप ये इसमें से कम 5 से 6 पॉइंट पढ़ लीजिए और आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हर वो सिस्टमेटिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करेगा जो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के लोगों के बीच में हो रही है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या बोलो ना यार, जल्दी बोलो। इसके पॉइंट देख लो, लिख लो फटाक से, और रुक के लैपटॉप मैं जब तक अपना नेट बंद कर देता हूँ, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा अपने को। तो बीओपी इज अ वाइडर कंसेप्ट, अंडरस्टैंड? एंड बीओटी इज द पार्ट ऑफ बीओपी। बीओटी इज द पार्ट ऑफ बीओपी। कैपिटल ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिस्सा नहीं होता है। अब आ जाओ वापस से अपन अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन पर। 13 मिनट का वीडियो है भाई, पूरा 30 मिनट का बनाऊंगा मैं और अच्छे से कवर कराऊंगा, काम आएगा आखिरी में। तो अब जल्दी से बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेके क्या इनकरेक्ट हो सकता है? अभी पढ़े अपन ने, ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं जी। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, बिल्कुल जी। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे, बिल्कुल जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यस, सिर्फ गुड्स की बात करता है, सिर्फ गुड्स की बात करता है ये। ठीक है, सिर्फ गुड्स की बात करता है। अब एक बार देख लेते हैं, कहीं 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 अगर ये सिर्फ गुड्स की बात करता है। इनकरेक्ट पूछा किसने? कौन सी चीज इनकरेक्ट होगी, कौन सी चीज इनकरेक्ट होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सी चीज इनकरेक्ट होगी? कौन सी चीज इनकरेक्ट होगी? बोल डालो, आंसर लिख डालो तुम लोग। इनकरेक्ट पूछा है कि? मेरे को तो सभी सही लग रहा है, मेरे को तो कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स की तो बात होती है। नहीं, गुड्स तो विजिबल ही होते हैं, वो सिर्फ विजिबल आइटम लिखना था उसमें, यहाँ पर विजिबल आइटम्स। गुड्स तो विजिबल ही होते हैं। यही रीजन हो सकता है कि विजिबल गुड्स, गुड्स इनविजिबल कैसे होंगे ना। ये पॉइंट पर गड़बड़ कुछ होगी। विजिबल आइटम होता तो बात अलग रहती, मतलब क्योंकि अगर मेरे को देखा तो मेरे लिए चारों सही लग रहे हैं, बट गुड्स विजिबल होंगे, विजिबल आइटम लिखता तो फिर आप उसको काटते नहीं, फिर वो भी एबीसीडी होता। शायद उसने बोला गुड्स तो इनविजिबल हो ही नहीं सकते ना। शायद इस पॉइंट की वजह से उसने उसको बोला इनकरेक्ट है। समझा मैंने क्या बोला आप लोगों को? मैक्रोज, पार्शियल इक्विलिब्रियम,
neglect the interdependence of other economic variables and other factors remaining constant, and goes with the assumption toys made of clay form utility, एग्रीगेट यूटिलिटी और रिलेटिव कंसेप्ट और टाइम यूटिलिटी में कंफ्यूज मत होना भाई, दोनों आंसर लिख के आ जाना, तुमको लगेगा तो। एग्रीगेट यूटिलिटी कंज्यूम बाय एडिशनल एमयू, डिमांड कर्व इधर जाएगा डाउनवर्ड, टी एंड कॉफी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जॉइंट डिमांड, इनकी जॉइंट डिमांड होती है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है ग्रेटर देन वन, लेस देन वन। स्टीपर डिमांड कर्व आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये रिलेटिवली इलास्टिक। टोटल कॉस्ट टीएफसी प्लस एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता है सर, ये आ जाएगा टीसी अपॉन यूनिट्स, या क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्वांटिटी सोल्ड, भूलना नहीं है भाई। एमसी का फॉर्मूला क्या होता है, पीसी एन माइनस टी सी एन एथ माइनस वन। एमआर का क्या होता है सर, बहुत इजी, टी आर एन माइनस टी आर एन एथ माइनस वन। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई प्राइस की वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई प्राइस गिरने की वजह से होता है। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, इसमें मोनोपोली मार्केट, बैरियर्स टू एंट्री, कौन से बैरियर्स है, लीगल बैरियर्स है, नेचुरल बैरियर्स है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है ना। मोनोपोली मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लेस पर्सन है ना, और ये होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। बेस ईयर की बात कर रहा है, P0 इज द बेस ईयर। बहुत दूर का, बहुत पास का होना चाहिए, बहुत दूर का नहीं लेना है बेस ईयर, आपको याद रखना, नेचुरल कैलेमिटी वाला नहीं होगा। चल्ली बोलो, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोलो भाई लोग, आज तुम लोग बोल डालो, आज बोल डालो तुम लोग, क्या बोलना है। अरे बोलो ना रे बाबा, अरे बोलो ना रे बाबा, इसका आंसर क्या होगा, तुमको खुद से आना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। अरे करंट ईयर की बात करता है तो ये किसकी बात करेगा, बेस ईयर क्वांटिटी की। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या हो जाएगा, जीडीपी। इसमें आर माइनस पी अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जीएनपी। फॉर्मूले नहीं बोलना है इसके, जीडीपी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर मुझे एनडीपी निकालना है तो मैं जीडीपी में से डेप्रिशिएशन को माइनस कर दूंगा, सही है क्या। सेम जीएनपी में एनएनपी निकालने के लिए भी वही करना पड़ता है, जीएनपी में से डेप्रिशिएशन माइनस हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं सर, जीएनपी का और एक और फॉर्मूला बताओ जबरदस्त वाला, जीएनपी जीडीपी प्लस एनआईएफए, बाहर से आने वाली इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आउटपुट मेथड को क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके, वैल्यू एडेड, फाइनल गुड्स अप्रोच मेथड, इन्वेंट्री मेथड, बहुत सारे नाम है उसके, ठीक है। ये आपका भैया ऑब्लिगेटरी है, बाहर वालों से बचाओ अब हमको। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स जीएसटी क्या हो जाएगा, गुड्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये लगेगा किसी और पर, देगा कोई और, तो होलसेलर पे रिटेलर पे देता है, एंड कंज्यूमर है, ये जिस पे लगता है उसी को देना पड़ेगा। ये इनकम पर लगता है, प्रॉपर्टी पर लगता है, टैक्स पर देता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर। क्रेडिट कंट्रोल, इसका काम क्या है बताओ। क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का काम है, इसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी मार्केट, गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या होगा बोले, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट बोल देंगे, सब बहुत इजी है। एक्सपोर्ट वैल्यू इज मोर देन इंपोर्ट वैल्यू, ट्रेड सरप्लस, अरे यार ट्रेड डेफिसिट। मगर इसी बीओटी की बात कर रहा है, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक टर्म, पहला क्या, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सर जी, स्मॉल पार्ट मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है,
Average of all the prices, general price level. Utility or ownership, possession utility. Aggregate utility, average of, aggregate of utility derived from total utility. Total demand for a commodity from all the consumer at a given period of time. चलिए market demand है ना. इसी में आप अगर इंडिविजुअल कर दोगे और प्राइस और वाला तो सेम रहेगा, इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा, है ना. कंपोजिट डिमांड और मल्टीपर्पज यूज कमोडिटी दोनों आ सकता है. इसके आंसर इनकम की बात करें, इनकम इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट चेंज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अच्छा, जहां सिर्फ लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक लिखा है, जैसे इलास्टिक और इन इलास्टिक लिखा है तो वो रिलेटिवली है. अगर जहां परफेक्ट होता है परफेक्ट लिखा होता है. rise in the quantity supply due to rise in price, expansion in supply. Net addition to the marginal cost. Net addition है type of market showing some but not all the features of competitive market. बोला यार तुम लोग आज. मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है ना परफेक्ट मोनोपोली का. नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड. मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये भी मेरे ख्याल से नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड. इसका मेरे को एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा आंसर में कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए. तो अपन इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं. मैं इसको एंड के लिए छोड़ देता हूं. ठीक है, आंसर देखना पड़ेगा अपने को. हाँ, मोनोपोलिस्टिक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से. मोनोपोलिस्टिक होगा, होगा कि नहीं होगा. बिल्कुल होगा, मोनोपोलिस्टिक ही होगा. इंडेक्स नंबर जल्दी बोलो भाई लोग. इंडेक्स नंबर का आंसर दो जल्दी से. इंडेक्स नंबर का आंसर दो. इंडेक्स नंबर वाला क्या होगा, या क्या होना चाहिए. बोलिए, आपको आना चाहिए आंसर्स. इंडेक्स नंबर का आंसर क्या होगा. सर इसका आंसर आना चाहिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. सही है ना. उसके बाद वाले का क्या होना चाहिए आंसर, बोलो चलो. दूसरे वाले का. सर ये तो इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है तो सिर्फ इसका आंसर होगा इंडेक्स नंबर. That measure changes in the economic variable or a group of variables over a period of time. Net market value of all final goods and services produced. NDP. Net domestic product. टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात नहीं करता ना और दुनिया भर की बात करता तो एनएनपी हो जाता. वियर एंड टीयर ऑफ डेप्रिसिएशन. टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटी. बोलो भाई, जल्दी बोलो, कौन सा टैक्स होगा. कौन सा टैक्स होगा ये. सर अगर हम इसको पे करेंगे प्रोडक्शन सेल ना, इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए. एक्साइज ड्यूटी होती है ना. पॉलिसी डेट डील विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिवेन्यू. क्या होती है भाई, फाइनेंशियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, क्या बोलेंगे इसको, चलो बोलो. इसको पॉलिसी कौन सी बोलेंगे, फाइनेंशियल पॉलिसी बोलेंगे कि फिजिकल पॉलिसी. दोनों बोल सकते हैं सर, फाइनेंशियल पॉलिसी भी बोल सकते हैं और फिजिकल भी. डिपॉजिट्स दैट आर रीपेबल, डिमांड डिपॉजिट्स. इसके डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना इस चैप्टर के.
Policy that aim at managing the quantity of requirement of different sectors. Monetary policy. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में खरीद रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वन कंट्री. फॉरेन ट्रेड. वो ये नहीं बता रहा ना कि कौन. समझ रहा ना क्या बोल रहा हूँ. कई लोग उसको इम्पोर्ट भी लिखते हैं. इम्पोर्ट भी आ सकता है परचेज ऑफ गुड्स. इम्पोर्ट भी आ सकता है. इम्पोर्ट ट्रेड. खरीद रही है ना. सिस्टमेटिक. अब भी बताया ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. क्या बताया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें एक मिनट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या था इसमें? सर इसमें गुड्स भी थे, इसमें सर्विसेज भी थी, इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन भी था और इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर भी थे. ये तो तुम लोग कर लोगे यार. ये इजी है. ये तुम लोग कर लोगे. डीएमयू में ये नहीं आएगा. ठीक है. टाइम यूटिलिटी ये नहीं आएगा. असम्पशंस तुमको याद नहीं. ये है, ये है, ये है, ये नहीं है. टाइप्स ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. डायरेक्ट डिमांड है, कॉम्पिटेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कंपोजिट है, इनडायरेक्ट ये नहीं है. इलास्टिसिटी पूछा है ना इसने, तो ये नहीं आएगा. मेजर ऑफ मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. शो मेथड है, इनकम मेथड है. सॉरी इनकम नहीं है. ये नहीं है. अर्जेंट एक्सेप्शन ये है, ये है, ये है, ये नहीं है. ये तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है. टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ये नहीं है. मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल है, नेशनल, इंटरनेशनल, ये टाइम वाला है. टाइम वाले में चार है. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड. डेज और वीक्स अप टू 1 ईयर. 1 से लेके 5, 5 से ज़्यादा. एक में कुछ चेंज नहीं होगा, एक में से वेरिएबल फैक्टर चेंज होंगे, एक में पूरे फैक्टर चेंज होंगे और एक में पूरा मार्केट ही चेंज हो जाएगा. सेलिंग कॉस्ट ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा. इंडेक्स नंबर में क्या आएगा? जल्दी बोलो. बोल डालो. आज तुम लोग क्या पूछ रहा हो? टाइप्स पूछ रहा है ना. अबे जल्दी बोलो. कौन सा नहीं आएगा टाइप्स में? जल्दी बोलो और खत्म करो भाई लोग. जल्दी बोलो और खत्म करो. जल्दी बोलेंगे और खत्म करेंगे. अपने पास टाइम नहीं होता. उसके बाद में आ जाओ तुम लोग. कंस्ट्रक्शन. वन बेस ईयर लेते हैं. एक मिनट. मेरी पेन की बैटरी खत्म हो गई. 1 मिनट दो मेरे को बस. 1 मिनट दे दो मेरे को बस. 1 मिनट दे दो मेरे को बस. मेरी पेन की बैटरी खत्म हो गई है. चार्ज पे लगा दो उसको. हाँ. कॉमोडिटी रहती है. वैल्यू वेट तो इसी को दिया जाता है. बेस ईयर होता है, आइटम्स होते हैं, कोटेशन, सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट नहीं होता. कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में 4 कंसेप्ट है. जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, एलआईसी, एलआईसी क्या आ गया? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम. अच्छा सर जी, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा. ऑन टैक्स रेवेन्यू में ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा. ऑप्शनल फंक्शंस में बोल डालो तुम लोग. आज ऑप्शनल फंक्शन क्या है सर? ये इसको छोड़ के ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको काम. ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा? ये नहीं आएगा. उधर का रिपीट कर दिया सारे ने पूरा. ऊपर का अनरेगुलेटेड में क्या होगा? अनरेगुलेटेड क्या नहीं है, क्या नहीं है? लोन कंपनीज है ना. ये तो पूरी है ना. इंडिजिनियस भी है, चिट फंड भी है. ये भी ये नहीं है. टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इंटरपोर्ट है, ये नहीं आएगा. डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट ये एक बार आप पढ़ लेना. डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट ये इजी है. एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ऑफ entire economy. Equal to consumer equilibrium. P equals to MU. Intramarginal utility, extramarginal utility. TUMU commodity becomes negative when TU starts falling. Composite demand. Law of demand was introduced by Marshall Chacha. ठीक है. Demand curve is parallel to y-axis. Parallel to y-axis.
perfectly inelastic. ED equals to zero. ED equals to zero in case of necessities. Downward movement along the same supply curve. Downward movement along the same supply curve. Downward movement. अच्छा, मतलब इसी को एरो को पीछे कर देंगे. पॉजिटिव स्लोप है तो इसको आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. इसी को एरो को ऊपर कर दे तो एक्सपांशन इन सप्लाई. नेट एडिशन मेड टू द मार्जिनल कॉस्ट. इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इक्विलिब्रियम प्राइस. डायग्राम मत भूलना. इक्विलिब्रियम प्राइस का डायग्राम मत भूलना. ये लिखना मत भूलना. समझ में आया क्या? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक मार्केट. इसके टाइप्स है इंपॉर्टेंट. इंडेक्स नंबर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर. बता ये जल्दी क्या मेजर करने के लिए आया था. इसका एक बार बुक में ऑब्जेक्टिव देख लेंगे. आई थिंक मेरे ख्याल से तो प्राइस लेवल ही होना चाहिए इसका आंसर ना. इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल यूनिवेरिएट. इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग. बोलो इंडिया में नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है वो कैसे किया जाता है? कौन सी मेथड के थ्रू होता है ज्यादा? ये आ सकता है क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. बोलो भाइयों इसका आंसर क्या होगा? मैं बीच में रुक जा रहा हूँ उसका मतलब मेरी पेन रुक जा रही है. मेरी पेन में दिक्कत आ रही है, चलाती नहीं है क्योंकि उसका दिक्कत आ गई है. मेरे ख्याल से इसका आंसर इंडिया में तो ये दोनों ही चलेंगी भाई. एक्सपेंडिचर तो नहीं चलेगी. एनएनपी इज ऑब्टेन बाय डिडक्शन. जीएनपी से डेप्रिसिएशन गया तो गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम इट्स सिटीजन बैंक. सेंट्रल बैंक इज नोन एज. अपने लोगों से ले रहे ना इंटरनल डेट. बाहर से लेते हो तो एक्सटर्नल डेट. सिर्फ पब्लिक से लेते हो तो पब्लिक डेट. फाइनेंशियल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नहीं गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक. सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक वो कंफ्यूजन मत रखना. कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करेगा. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स देगा. मनी मार्केट इलिक्विड है. ऑन डिमांड डिमांड डिपॉजिट्स. विद इन द बाउंड्रीज बोलेंगे क्या? इंटरनल ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस. ठीक है बोलो ना भाई लोग बोलो. Microeconomics assertion and reasoning. Microeconomics uses slicing method. Slicing method is study of whole economy rather than ऐसे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स. Microeconomics analysis how general price level is determined. How बिल्कुल सही है. नहीं 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 नहीं. इसको लेके थोड़ा सा क्योंकि नीचे वाली बात कर रहे हैं माइक्रो की. समझ रहा है क्या? नीचे वाली जो बात हो रही है वो मैक्रो की हो रही है. है ना? माइक्रो की हो रही है. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ए. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स. यूटिलिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड. बिल्कुल सही है. इंटेंसिटी ज्यादा यूटिलिटी ज्यादा. इंटेंसिटी कम यूटिलिटी कम. ये दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से. एथिकल कंसिडरेशन नहीं होता. गुड और बैड कहाँ देखते हैं हम लोग? जो अच्छा लगता है वो कंज्यूम कर लेते हैं. तो ये इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए. ठीक है इसमें रिस्क नहीं लेना. पांचों करके आ जाना अगर जितने ऑप्शन दिए रहेंगे. ऑप्शन नहीं भी रहे तो पूरे तो करना ही है. आइडेंटिफाई कंसेप्ट में भी पूरे करके आना ऑलमोस्ट. ठीक है क्या? एमयू कर्व स्लो डाउनवर्ड. आओ जी बिल्कुल ऐसे जाता है. एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीज. सी ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड. बरोबर है ना? डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज सपोर्टेड बाय विलिंगनेस टू पे. मेरे कल से 3 होना चाहिए इसका आंसर. तभी तो नहीं होता ना वो.
अंडर एक्सेप्शनल केसेस डिमांड कर्व एज अ पॉजिटिव स्लोप। हाँ बिल्कुल ऐसा। इन एक्सेप्शनल केसेस कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस। थर्ड, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन यूनिटरी। हाँ ऐसा आएगा ना। यूनिटरी इलास्टिक परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल। नहीं नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर इलास्टिक डिमांड एट गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 दोनों। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर इलास्टिक डिमांड एट गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। नहीं तो एक्सपेंड ज्योमेट्रिक मेथड होती है ना, और इसमें तो एक्सपेंडिचर देखते हैं हम लोग। हाँ ये निकालते हैं अपन, ये निकालते हैं। तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। हो जी, स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, बिल्कुल है। तीसरा, सप्लाई कर्व बिल्कुल सही है, ऐसा जाएगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वेजेस राइजेस टेंड्स टू फॉल्स, बिल्कुल सही है। मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन, बिल्कुल सही है। सेलिंग कॉस्ट भी है। नहीं परफेक्ट नहीं है, गलत है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद में आ जाओ आप लोग, इंडेक्स नंबर पे आ जाएंगे। एक सेकंड, मेरे को एक फोन आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलो। देखो, ठीक है आप जाओ, देखते हैं फिर बताता हूँ फिलहाल। ठीक है ना। हाँ, तो कल बताता हूँ ना बेटा। इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, बरोबर है ना भाई। इंडेक्स नंबर मेजर ओनली चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोलने की कोशिश कर रहा है बंदा, कि ये बोलता है इंडेक्स नंबर जो है वो क्या बोल रहे हैं, बोलो। बोलता ओनली चेंजेस इन प्राइस लेवल। नहीं नहीं, बहुत कुछ चेंज कर लेता है। तो पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। अर्थेटिक मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये भाई एग्जाम में ना, ये ना इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं फंसने चाहिए अपने, मतलब ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ नहीं करना है। वहां एक अपन ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपने। एरिथमेटिक मीन तो लेते हैं, एवरेजेस लेते हैं अपन। सिंपल टू कंप्यूट कंप्यूट एवरेज, बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड आंसर होगा। नेचुरल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं, मॉनेटरी टर्म्स। सिर्फ फाइनल गुड, पर इसका रीजन नहीं हो सकता ना। मॉनेटरी टर्म्स तो लेते हैं अपन, बट इसका रीजन नहीं होगा। व्हाट आई फील, ये इसका रीजन नहीं होना चाहिए। जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लगने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। रीजन नहीं होना चाहिए। नहीं रे, इसको कहा लेंगे, ये तो खर्चे है विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। पब्लिक एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। सही है, ये लोग खर्च करेंगे ना। सर बिल्कुल सही है। थर्ड, रेजिंग डेट इज मोस्ट द कॉमन एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। हाँ है, पैसा तो उठाते हैं साले। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू। दोनों ट्रू है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना, क्योंकि खर्चे ज्यादा है तो रेजिंग डेट। खर्चे ज्यादा आ रहे हैं ना, खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, अभी तो डेट ले रहा है। ये बहुत चांसेस का, बहुत चांसेस का आंसर होने का, बहुत चांस है। बहुत चांस है, मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होना चाहिए। खर्चे ज्यादा है, अभी तो डेट ले रहा है। सी आंसर होना चाहिए। थर्ड, क्रेडिट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, नहीं नहीं, क्रेडिट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। तो पहला तो फॉल्स हो गया, तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। हाँ, ये अपने डिपॉजिट से लोन क्रिएट करते हैं। जो डिपॉजिट इनके पास पहली बार आता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। उससे वो क्या अलग करते हैं? 10%, 15% रिजर्व रेशियो। फिर जो बचता है वो क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। एक और नाम क्या है उसका? डेरिवेटिव डिपॉजिट। इसका आंसर आ जाएगा पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू।
स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मनी मार्केट, नहीं रे बाबा, कैपिटल मार्केट। तो फॉल्स हो गया। हाँ, ये इसकी बात करता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एक मिनट, स्टॉक्स बॉन्ड, हाँ सही है, स्टॉक मार्केट। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। ट्रेड इज एन इंजन ग्रोथ, बिल्कुल सही भाई, इसके बिना चलेगा नहीं, बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज बैलेंस मूवमेंट, नहीं 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 नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं इसको, पहला फॉल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स की बात होती है, विजिबल आइटम की बात नहीं, विजिबल की होती है, इनविजिबल की नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये होना चाहिए। अच्छा, रिफर्ड टू ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्ड तो करते हैं हम लोग, पहले पैसा तो वहीं से निकालते हैं पूरा। तो पहला, पहला जो पहला पहला जो है, पहला तो पहला टीरू, पहला फॉल्स है क्या? तो क्या लिखा है? यार इसको लेके मेरे को थोड़ी सी शंका है। सिर्फ विजिबल आइटम्स की बात होती है ना इसमें, इनविजिबल आइटम की तो नहीं होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इंपोर्ट से विजिबल आइटम्स की बात होती है, विजिबल। यार इसमें ना, अब देखो इसमें ना एक दिक्कत है, देखो जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को उसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ और आंसर होना चाहिए। चलो पहला तो उसका फॉल्स है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं बोलते, रिफर्ड नहीं करते, वो उसका हिस्सा होता है बट उसके जैसा नहीं होता। अब मैं इसको चेक करूंगा, अगर इस आंसर को मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड इसको। हम्म, पहला फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रू कैसे है यार, सिर्फ विजिबल आइटम्स होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो इनविजिबल नहीं होते। साला तुम्हारे यहाँ दिखा रहा है इसको पहला फॉल्स और दूसरा, ठीक है, जो दिखा रहा है वो कर लो, मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली तो दोनों फॉल्स होने चाहिए। अल्फिया, इनके पेपर है, बीच में कुछ बोलना नहीं है, अरे एक सेकंड। सतीश फोटो लाया। ओके, वन सेकंड। ओके बच्चों का मैं वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों का पेपर है, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, ओके बाय। ठीक है ठीक है। माला collected information about the income expenditure of 25 families of our locality. माया ने 25 फैमिलियों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, है ना? बोलो इसका आंसर क्या लिखोगे? माया है ना, अकेले काम कर रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आना चाहिए इसका आंसर। अगर मैं एनालाइज द टोटल इन्वेस्टमेंट, रमेश काका, रमेश भाई ने टोटल इन्वेस्टमेंट की बात किया। रमेश ने टोटल इन्वेस्टमेंट की बात किया, अरे भाई। अच्छा, ये तो सबकी बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा इसका आंसर। फॉर्म यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट की, मार्जिनल यूटिलिटी, कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं इसको, बट मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगा। कविता परचेस 10 kg ऑफ व्हीट फॉर हिज मंथली कंजम्पशन, 8 रुपीज। कविता ने, कौशिक, अच्छा, ये यहाँ पर ये भी आ गया, टाइम भी आ गया, ये भी आ गया, इसका आंसर होना चाहिए इंडिविजुअल डिमांड फॉर टेलरिंग शॉप। अमन ने खरीदा, खरीदा अमन के बच्चे ने, मशीन्स खरीदा, फर्नीचर फॉर टेलरिंग शॉप, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आ गया इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड है अमन वाला। किरण डिमांड फॉर मिल्क रिमेन अनचेंज, नेसेसरी गुड्स है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके दो आंसर होंगे, एक परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, एक एसेंशियल गुड्स होगा आंसर। एट अमूल्य कैफे द डिमांड फॉर टी इंक्रीज बाय 5% ड्यू टू 10%, 10% प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी 5%।
इसके दो तीन आंसर होंगे यार। इसका रिलेटिव इलास्टिक भी होगा, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी भी हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर बेसिकली? अब टी कॉफी की बात करती है ना, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। उमर ने बेचा 50 डजन ऑफ मैंगो। सप्लाई, अमर वाला आंसर सप्लाई होना चाहिए, है कि नहीं? सप्लाई भी ले सकते हैं इसको, और इसको इंडिविजुअल सप्लाई भी ले सकते हैं। इसने भाई साहब ने क्या किया, इसका टोटल एक्सपेंडिचर, रेंट भी दिया ना, फिक्स भी है, लेबर भी दिया है ना, वर्कर को भी दिया, टोटल कॉस्ट होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से, अजय वाले का। टोटल कॉस्ट हो तो मजा आ जाए। मेरे हिसाब से इसका आंसर टोटल कॉस्ट होना चाहिए, या कभी कभी इसका आंसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। मोनोपोली। सेलिंग कॉस्ट। डेवलप सेंसेक्स एज ए स्टॉक मार्केट इंडेक्स फॉर द लिस्ट। इसके काफी सारे आंसर है, सेकेंडरी मार्केट है, ये काफी सारे आंसर हो सकते हैं। हम्म, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, ये तो उसकी बात कर रहा है भाई। इसका आंसर होगा स्पेशल, अपन याद है पढ़े थे, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर था, स्पेशली कुछ चीजों के लिए बनाया जाता है। यहाँ सिर्फ शेयर मार्केट की बात होगी ना, कुछ और तो नहीं होगा। हम्म, ये बात कर रहा है, एग्रीकल्चर इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है मेरे ख्याल से। ये मेरा, रुक जाओ, एक मेरा पेन पूरा बंद हो गया है, 2 मिनट रुक जाओ, पर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है प्रोडक्शन। पता नहीं, इसको शायद क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी। 100 मीटर ऑफ कॉटन क्लोथ टेक्सटाइल बनाया टू प्रोड्यूस रेडीमेड। बोले इसका आंसर मनीष वाले का, बहुत इजी है। मनीष वाले का आंसर बोलेंगे बच्चे, बड़ी इजी है। मनीष परचेज 100 मीटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल टू प्रोड्यूस। परचेज किया ना, इनडायरेक्ट डिमांड होना चाहिए इसका आंसर, डिराइव डिमांड भी बोल सकते हैं। ट्रांसफर इनकम, पेड इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दिया है तो डेफिनेटली इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प्स रूल बोथ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट by selling government bonds and open market operation। या एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। हाँ, इसका आंसर होगा एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये होगा इसका आंसर मेरे ख्याल से। एक ये भी हो सकता है कि लोन लिया ना, अच्छा लोगों से पैसा ले रहा है। ये भी होता है कि इसका इसका आंसर बैंकर, और एक पब्लिक डेट भी हो सकता है, पब्लिक डेट, पब्लिक से पैसा लेना, बॉन्ड और वो इशू पर पब्लिक डेट। एंशिलरी,
प्राइमरी मार्केट, उसको शेयर मार्केट भी लिख सकते हैं, नहीं शेयर मार्केट में लग सो तो सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट। और कुछ है क्या? नहीं है, चलो ये देख लो भाई, जिसमें अगर हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेना उसके बाद अच्छे से पढ़, ठीक है। चलो बाय टाटा। अबे कितने मिनट का है?